नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। भारत में 33 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। इनमें से आधे से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित श्रेणी में आते हैं। जिन राज्यों में कुपोषित बच्चों की संख्या ज्यादा है, उसमें महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात सबसे ऊपर है। ये आंकड़े एक आरटीआई के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने ये चिंता जताई है कि कोरोना महामारी की वजह से गरीब लोगों के स्वास्थ्य और पोषण पर संकट गहराता जा रहा है। 33.23 लाख कुपोषित बच्चों का ये आंकड़ा देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पोषण ट्रैकर ऐप से लिया गया है। नवंबर 2020 और अक्टूबर 2021 के बीच गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या में 91% की वृद्धि देखी गई। ये संख्या 9.27 लाख से बढ़कर 17.76 लाख हो गई। मंत्रालय के मुताबिक 14 अक्टूबर 2021 तक देश में 17.76 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित थे और 15.46 लाख बच्चे मध्यम तौर पर कुपोषित थे। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का वजन उनकी लंबाई के हिसाब से कम होता है और इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से बीमार होने की स्थिति में उनके मरने की संभावना 9 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह मध्य रूप से कुपोषित बच्चों में भी बचपन में मृत्यु दर बढ़ने की संभावना रहती है। पोषण ट्रैकर से मिले आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कुपोषित बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा यानी 6.16 लाख पाई गई है। इनमें से करीब 1.5 लाख बच्चे मध्य तौर पर और 4.5 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। दूसरे नंबर पर बिहार आता है, जहां पर 4,75,000 बच्चे कुपोषित हैं। इनमें से करीब 3.25 लाख बच्चे मध्य तौर पर और 1.5 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। चौथे नंबर पर गुजरात है, जहां 3,20,000 कुपोषित बच्चे हैं। इनमें से करीब 1.5 लाख बच्चे मध्य तौर पर और 1,65,000 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। कुछ और राज्यों में कुपोषित बच्चों की संख्या आपको बताते हैं। आंध्र प्रदेश में 2,76,000 बच्चे, कर्नाटक में 2,49,000, उत्तर प्रदेश में 1,86,000, तमिलनाडु में 1,78,000, असम में 1,76,000, तेलंगाना में 1,52,000 और दिल्ली में 1,17,000 बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। भारत के लिए शायद ये सबसे शर्म की बात है कि दुनिया भर में जाने माने शहर हमारी राष्ट्रीय राजधानी में भी 1 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि कोरोना महामारी की वजह से गरीब लोगों के स्वास्थ्य और पोषण पर संकट गहराता जा रहा है। कोरोना महामारी ने लगभग सभी आर्थिक और सामाजिक संकेतकों पर नकारात्मक प्रभाव ही डाला है। इस दौरान आईसीडीएस और स्कूलों में मिलने वाली मिड डे मील की सेवा भी लंबे वक्त तक बंद ही रही। इससे बहुत गरीबी में रहने वाले लोगों पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ये लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक इन सेवाओं पर ही निर्भर थे। भारत 116 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 101 पोजीशन पर खिसक गया है। साल 2020 में भारत 94th पोजीशन पर था। देश में कुपोषण से निपटने के लिए केंद्र ने 2018 में बच्चों, किशोर लड़कियों और महिलाओं में जन्म के समय कम वजन, स्टंटिंग और अल्प पोषण और अनीमिया को कम करने के लिए पोषण अभियान कार्यक्रम शुरू किया। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 46 करोड़ से अधिक बच्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कुल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे, जिन्हें साल 2030 तक हासिल किया जाना है। दूसरे देशों की तरह भारत ने भी एसडीजी के इन गोल्स को हासिल करने का संकल्प लिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत दूसरा लक्ष्य अगले 10 सालों में सभी देशों से हर तरह की भूख और कुपोषण को खत्म करना है। सीएसई की रिपोर्ट में पिछले 2 दशकों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स का विश्लेषण किया गया है। इसमें पाया गया है कि भारत ने भूख को मिटाने की दिशा में पिछले 20 सालों में अपने स्कोर में सिर्फ 21.9% का ही सुधार किया है,
जबकि इसी दौर में उसके पड़ोसी नेपाल का स्कोर 43.5%, पाकिस्तान का स्कोर 25.6% और बांग्लादेश का स्कोर 28.5% सुधरा। अफ्रीकी देश इथियोपिया ने अपने स्कोर में 48% से अधिक सुधार किया, तो लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील का स्कोर 55% ज्यादा बेहतर हुआ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों में सुधार की रफ्तार इतनी धीमी है कि भारत को अपने स्टंटेड ग्रोथ की समस्या को खत्म करने में कम से कम 40 साल लग जाएंगे। झारखंड जैसे राज्य में तो इस रफ्तार से समस्या को खत्म करने में 100 से ज्यादा साल लग जाएंगे। इसी तरह कम वजन की समस्या को खत्म करने में 53 साल लग जाएंगे। महाराष्ट्र जैसे समृद्ध राज्य में भी अंडरवेट होने की समस्या 0.1% की सालाना दर से सुधर रही है। इस रफ्तार से महाराष्ट्र को इस समस्या का हल करने में 360 साल लग जाएंगे। पिछले 45 साल में आंगनबाड़ी के कार्यक्रम भी चले हैं, लेकिन भुखमरी और कुपोषण के आंकड़ों में विरोधाभास दिखता है। फिलहाल दुनिया भर में कुपोषण का शिकार गरीब लोगों की संख्या 82 करोड़ है। इनमें से 50 करोड़ एशिया में है। भारत में 20 करोड़ कुपोषित लोग हैं। 5 साल से कम आयु के 2.5 करोड़ बच्चों का वजन सामान्य से कम है। जानकार इस समस्या के हल के लिए महिलाओं की स्थिति सुधारने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि बच्चों में कुपोषण इसलिए है क्योंकि उनकी माताएं शारीरिक रूप से कमजोर हैं और कुपोषण का शिकार हैं, और ये इस समस्या की एक बड़ी वजह है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।